अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे एंड ऑफ़ कोर्स हँस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हँसता मुस्कुराता रखे। और आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले यही कहूँगी और हमेशा से यही कहती हूँ कि भई जहाँ रहे हँसते रहें, मुस्कुराते रहें एंड आई नो थोड़ा-सा स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग में थोड़ा-सा मैं बोलते हुए थोड़ा-सा वक़्त लेती हूँ और सेम चीज़ें होने लग जाती हैं। तो ओके, शुरू करते हैं फिर आज की इस खूबसूरत से दिन को, इस खूबसूरत से अ, खूबसूरत से क्या कहते हैं खूबसूरत सी आगाज़ करते हैं आज के दिन को। आज का वैसे दिन नहीं है। अ, और क्या कहते हैं क्या क्या कहने लगे हैं हम सॉरी रियली इस टाइम मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी-सी अपसेट है, यानी कि थोड़ी-सी ठीक नहीं है बिकॉज़ ऑफ नींद का पूरा ना होना और नींद का पूरा ना होना एंड ऑफ़ कोर्स नींद क्यों नहीं पूरी हुई है मैं थोड़े से अपनी जो मैं अपनी नावल को लेके थोड़ा-सा काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हूँ। लाइक लास्ट है, ख़त्म करना है, अब इसको कैसे करें जनाब? तो भई इसको ख़त्म तो करना है और करना किससे होगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से मुझे ही करना होगा। तो इसलिए अभी थोड़ा-सा हुआ एंड इसलिए और कुछ भी थोड़ा-सा बिज़ी थी, वरना मुझे कल पूरा एपिसोड देना था बिकॉज़ मैंने ना एक्चुअली एक्चुअली क्या मैंने आप लोगों को बताया नहीं था। अ, बताया था मैंने एक दफ़ा लेकिन ऐसा होता है, मैं कहती होती हूँ कि जब काम हो जाता है, तो तब बताना चाहिए क्योंकि कहते हैं कि जब भी कभी हम नहीं, हम लोगों को बताते हैं कि ना पहले ही अगर काम होने से पहले बताएँ, तो लोगों की एक नेगेटिव वाइब होती है, जो आप तक चली आती है। वो उसमें आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं लाइक यार मैं बाहर जा रही हूँ और मैं किसी को बताऊँ, ओह अल्लाह! वो कितनी लकी है, तो वो बाहर जा रही है, तो इट्स मीन ये ओह अल्लाह, हाय अल्लाह जो होता है ना, वो कमी कहीं न कहीं समहाउ एक नेगेटिव वाइब होती है, जो आपको कैसे न कैसे करके पहुँच जाती है। क्योंकि जो हसद होता है ना, तो अल्लाह ताला उससे बचाए और एक अल्लाह वास्ते का बैर, मेरी दादी कहा करती थी, अल्लाह बख्शे, एक होता है बैर और एक होता है जो बिना किसी वजह के बैर होता है, तो अल्लाह ताला उससे बचाए। तो ये जो नेगेटिव वाइब है ना, तो इसलिए मैं काम जब हो जाता है ना, तो मेरी कोशिश होती है मैं तब वो बताऊँ। तो इतनी बड़ी बात नहीं थी मेरे मेरे आई मीन बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी बात नहीं होगी। सिर्फ़ अपनी बात करूँ तो क्या कहूँ, तो जो मेरे मम्मा-पापा जो है ना, वो इंग्लैंड गए हुए थे, तो वो वहाँ से वापस आते हैं तो एंड ऑफ़ कोर्स 3-4 मंथ्स बाद आए थे। तो वो वहाँ से वापस आते हैं तो मेरा जो भाई है वो चला गया था ऑस्ट्रेलिया चला गया था और काम के सिलसिले में गया था मेरा भाई, उसका वेकेशन नहीं था, जैसे मम्मा-पापा का था। तो फिर जब वो वापस आया ना तो फिर हमारे घर थोड़ा-सा लाइक थोड़ा-सा मस्ती थी और एंड ऑफ़ कोर्स सबको इनवाइट किया हुआ था, थोड़ा-सा गेट टुगेदर था। तो जिसकी वजह से मैं कल बिज़ी रही, काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रही और इसलिए सॉरी काम नहीं कर सकी। तो बस यही एक वजह थी, तो अब आज मैंने कहा यार दे दूँ। अच्छा जी, लो जी। अच्छा मैं ये क्यों कह रही हूँ कि मेरे सामने ना मेरे उसका सेल फ़ोन पकड़ा हो तो मेरे सामने ना एक कमेंट आता है व्यूज़ की खातिर आप अब 2 दिन छुट्टियाँ करना स्टार्ट हो गई हैं और व्यूज़ के लिए एक एपिसोड में 4-4 कैरेक्टर्स को डाला होता है। ये सही है डेली एपिसोड दें और डेली एक कैरेक्टर पे लिखा करें ताकि भी पढ़ने का मज़ा आए। अब इट्स अ क्यूट मैसेज, क्यूट कमेंट, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब ये देखिए आप लोगों के हर किसी के सोचने का ज़ाविया अलग है। कोई कैसे सोचता है, कोई कैसे सोचता है। मैं व्यूज़ के लिए छुट्टी करूँगी, तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? ओके, मान लेते हैं मेरा व्यूज़ 10,000 बढ़ जाएगा लाइक ज़ाहिर है आगे कोई वीडियो नहीं आएगी, ओनली 10,000 कि जब मैं अगली वीडियो डाली होंगी तो मुझे उसका फ़ायदा नहीं होगा। मतलब मैं रोज़ दूँगी एंड ऑफ़ कोर्स तो रोज़ काम करने का मुझे फ़ायदा होगा कि मुझे छुट्टी करने का फ़ायदा होगा। मतलब
आप लोगों का ज़हन कैसा है? अब जी व्यूअर्स के लिए मैं 4-4 कैरेक्टर्स देती हूँ। अब आप यहाँ से देखिए, जब मैं नहीं देती कैरेक्टर्स इकट्ठे, वो भी मुझ पे ब्लेमिंग गेम शुरू हो जाता है। और अल्लाह ताला इन ब्लेम से बचाए और ऐसे लोगों से बचाए। तो जो अपनी अपनी मतलब अपनी सोच के मुताबिक बात करते हैं, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके, हम भी सोचते हैं, हम भी ऐसी ही बातें सोचते हैं। इसको कहते हैं जो मर्ज़ी सोच लो। तो लेकिन ये तो क्यूट तो नहीं था, सुलझा हुआ मैसेज कह सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो अपनी हद क्रॉस कर जाते हैं और अल्लाह ताला ही उन्हें पूछ सकता है, मैं तो कुछ नहीं कह सकती। अच्छा, पता नहीं एपिसोड का बताती भी नहीं है और इतनी लेट देती हैं, कुछ पहले ही बता दिया करें। आज जाविश की एपिसोड दें, जेके की भी कुछ खैर खबर बता दें। मुझे तो लगता है कि बाजी का अगला जन्म होगा तो पिछली कहानी उसमें पूरी होगी। मैं बहुत छोटी थी जब इस नावल को शुरू किया, तब ये भी वहीं पर है। एंड ऑफ कोर्स ये नन्ही बच्ची हैं, बल्कि नन्ही काकी हैं, पैदा हुई थी। अब क्या करें, बेचारी बहुत छोटी थी, है ना? तो 2 साल पहले ये बहुत छोटी थी और अचानक से ये बड़ी हो गई। तो भई इनके बड़े होने की हम दुआ करते हैं। सो क्यूट ना? तो क्यूट 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 मैंने जवाब दिया है। मुझे कभी-कभी लगता है आप लोगों को मेरी बातों की बिल्कुल भी समझ नहीं आती होगी। अच्छा, कल का मैंने वॉइस ओवर सुन लिया। ओह माय गॉड! एंड मैं बड़ी वो थी कि यार ये नो तुम क्या बोल रही थी? ये तुम क्या कह रही थी? जवाब क्यों नहीं सही तरह दिए? मैं आंसर क्यों नहीं देती अक्सर पोस्ट से रिलेटेड? एक राइटर जो होता है ना, वो लफ्ज़ों के खेल से खेलना जानता होता है, उलझना जानता होता है। उसके पास जवाब भी होते हैं, सब कुछ होता है। कि मेरा दिल नहीं करता यार, बस मेरा दिल नहीं करता किसी को आंसर करने का। और ये तो जस्ट लाइक ये मेरा काम का हिस्सा है, बात करना, आप लोगों के साथ बात करना। इट्स माय ड्यूटी, इट्स अ पार्ट ऑफ वर्क। तो अस्सलाम वालेकुम जी। खूबसूरत क्यों कहती हैं? अच्छा, मुझे आदत हो गई है खूबसूरत 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 कहने की। अस्सलाम वालेकुम नूर, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। रज़ाक, ये रज़ाक कौन है, क्या बता सकते हैं मुझे? दरअज़ई खान की स्टोरी ख़त्म कर दें, बहुत बोरिंग लगते हैं दोनों, इनको पढ़ने को दिल नहीं करता। ज़ाव्यार, अरियान, अल्तमिश, अज़ान जी को लिखें इतनी स्टोरियाँ आपके पास, इसको लिखें प्लीज़। तो प्यारी सिस्टर, ये है आपकी पसंद और ये है आपकी सोच। बहुत से लोग इससे मुत्तफ़िक नहीं हैं, बहुत से लोग इससे मुत्तफ़िक होंगे और बहुत से लोग ज़रान की ज़ाव्यार को नहीं पढ़ना चाहते, आर्यान को नहीं पढ़ना चाहते। अब मुझसे बहस करने की ज़रूरत नहीं, कोई मुझे आगे कहे कि आर्यान को क्यों नहीं लोग पढ़ना चाहते, और मैं आगे से यही कहूँगी, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ना चाहते। और आगे से मुझसे ये बहस हो सकती है, आपने इस कैरेक्टर को ख़राब कर दिया और इसलिए लोग नहीं पढ़ना चाहते। ये होता है ब्लेम। इतना मैंने उसको लिखा है, इतना मैंने उसको लिखा है, और चलिए बिलफ़र्ज़ मैंने थोड़ा भी लिखा है, तो गैप से कभी कुछ नहीं होता कि आपके गैप से लोग उसको पसंद करना बंद करें या इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए। जो स्टोरी थी है ना, ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी। पूरी उम्र के लिए कोई कुछ भी नहीं पढ़ सकता, ना लिख सकता, एंड ऑफ़ कोर्स बाकियों की स्टोरी रहती है। तो बात सिर्फ़ इतनी सी है। तो लेकिन ये बहुत आसान होता है ना हमारे लिए, हम दूसरों पे इल्ज़ाम लगा दें और ख़ुद को हम साफ़-सुथरा एक साइड पे रख लें। हम तो खुद तो बहुत दूध के तुले हैं भई। तो और इसलिए कह रही हूँ कि मुझे हैरानगी होती है ना, जब ऐसा कोई चीज़ आती है तो बहुत सारी इज़िली कह दिया जाता है कि भई नूर ने इस स्टोरी को ख़राब कर दिया। आपका अपना इंटरेस्ट नहीं रहा, आपने अपना इंटरेस्ट लूज़ कर लिया। ये आपका मसला है, मेरा मसला नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं रहा या किसी दूसरे को इंटरेस्ट नहीं रहा, ये भी उस दूसरे का मसला है, आपका मसला नहीं है। तो परेशान मत हो। तो इसलिए आप नहीं पढ़ना चाहती, इट्स अप टू यू, मत पढ़ो। जिसका पढ़ना है उसको पढ़ लो। तो जी, what do you want to see is normal between Aish and Sar? I'm feeling like crying. What nonsense is this? It is whatever happening, everything is normal. What on earth are you doing? मेरा दिल नहीं कर रहा जवाब देने को। वजह कोई फ़ायदा नहीं है। जितना इसलिए कि क्वेश्चन करना हक है, मेरा जवाब देना मेरी ड्यूटी है। बट आई थिंक समझो ही ना,
बहुत सारी राइटर्स को मार्जिन दे दिया जाए, लेकिन नूर को मार्जिन नहीं देना। बहुत सारी राइटर्स का की एंडिंग का वेट किया जाए, बट नूर की एंडिंग का वेट नहीं करना। पल 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 अपने रिव्यूज़ बदलने हैं और किरदारों की तस्दीक करनी है। नूर को तो छोड़ें, किरदारों की तस्दीक करनी है अपने फेवरेटिज़्म के चक्कर में। तो मैं क्या जवाब दूँ? मेरे पास तो यही रह जाता है ना कि एंडिंग वेट करें, और एंडिंग मैं आप लोगों के लिए नहीं लिख रही। एंडिंग ओके, मुझे कहा जाता है चलो फिर अपने लिए लिख लो, ओके ज़ाहिर है पढ़ते हैं। एंडिंग जो मैंने सोचा है मैं वही करूँगी। मुझे किसी के कमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कर दो, वो कर दो, 4 लोग ये कर दो, 4 लोगों को ये कर दो, ये भी दिखा दो, उसको ये भी दिखा दो। कुछ लोग कहेंगे ये मत दिखाओ, ये हो रहा है। तो लोगों का काम ही क्या है? बोलना, तो उनको बोलने दें जनाब। तो उनको बोलने दें, ख़त्म कर दो, नहीं ख़त्म करो, ख़त्म करो, नहीं ख़त्म करो। तो ये कर दो, वो कर दो। आज मेरा उर्दू का पेपर था और मेरा क्वेश्चन आया हुआ था नावल और दास्तान में फ़र्क, और जहाँ तक हमने पढ़ा है नावल शॉर्ट और दास्तान बहुत ज़्यादा तवील होती है। और नो जी, आप नावल लिख रही हैं, आप दास्तान लिख रही हैं, जो कि नस्ल दर नस्ल चलती है। ख़त्म करो यार। सो क्यूट। प्यारा प्यारा है रियली। और मुझे नहीं पता कि उर्दू के पेपर में ये क्वेश्चन आता है। आई डोंट थिंक किस क्लास में होंगी, एमए या बीए। तो जी मेरी क्वालिफ़िकेशन तो दूसरी रही है, क्योंकि मैंने आई थिंक जब मैंने ग्रेजुएशन किया था उर्दू थी, मुझे समझ नहीं आ रही, बिकॉज़ मेरा जो था, एंड ऑफ़ कोर्स मेरे सब्जेक्ट्स बहुत डिफरेंट थे। लंबी एपी, 4 कपल का फ़ायदा, किसका स्टोरी आगे बढ़ी, कुछ भी नहीं। तो भई मत पढ़ो, सेम में मत पढ़ो। अब तो नूर भी थक चुकी है ऐसे लोगों को कहते हुए। तो क्या मिलता है आप लोगों को मेरे नावल में? मैं तो कुछ भी नहीं लिख रही। कुछ भी। एंड ऑफ़ कोर्स बहुत सारे वाईटी पे ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों का दिल बहला सकते हैं, आपके साथ बहुत कुछ। तो नूर की तो नावल की सिर्फ़ ओनली स्टोरी होती है। तो स्टोरी है तो अल्हम्दुलिल्लाह व्यूज़ बरकरार हैं, वरना ऐसे चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, ख़त्म, लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म होता है। ओके, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है, बट इतना एंगेज अल्हम्दुलिल्लाह। एपिसोड का चाँद देखना है तो जल्द से अच्छा जी अनसब्सक्राइब करें, डन करें। लोग एपिसोड के लिए नेगेटिव कमेंट्स कोई ज़्यादा नहीं है, और मुझे पता है नावल कब ख़त्म करना है। अभी उलंग जान की सिस्टर के रिश्ते करने हैं। ओह माय गॉड! कितना समझती हैं ना ये। और आई डोंट थिंक सो ये नेगेटिव कमेंट्स होते हैं। आप आके अपना एक एफ़र्ट डाल रहे हो, आकर बोल रहे हो। तो जो चीज़ आपको कुछ भी नहीं कहेगी ना, लाइक आप फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आप कभी भी वहाँ नहीं जाओगे। इट्स नॉट नेगेटिव कमेंट। तो ये क्यूट थिंग है, और जो लोगों को नेगेटिविटी नज़र आती है, नेगेटिविटी और होती है, वो लोग ही और होते हैं, कुछ अजीब से, गंदे से, डर्टी माइंड कह सकते हैं, वो होती है नेगेटिविटी, बट इट्स नॉट नेगेटिविटी, इट्स अ क्यूट थिंग। तो तो अब ये देखिए ना, ये बहुत सारे लोग हैं, आ गए हैं, लेकिन क्यों आए हैं? वजह बता दिया जाए मुझे। इंटरेस्ट भी नहीं रहा, लेकिन यहाँ ज़रूर आना है। तो भाई मत आओ, इसका मुझे फ़ायदा हो सकता है, मत आओ। मेरे पेज पे मत आओ, मत करो कमेंट। जी नूर सैड कैसा लगता है रात का मेरा प्रैंक? भाई 4 स्टोरी को कवर किया मैडम ने, कोई छोटी बात थोड़ी है। ओके, मैंने 4 स्टोरीज़ लिखी, कवर नहीं किया। अगर आप लोग चाहते हैं कवर करें तो मेरा बाएँ हाथ का खेल है, मैं कल ही कवर कर देती हूँ। भाई वहीं पे बैठ के रोना है। अरे हमारे फ़ेवरेट के लिए लिखा, अरे हमारे फ़ेवरेट के लिए लिखा। तो प्यारी-प्यारी बात है। अच्छा जी यार, ये शाव यार, अच्छा फैन्स को मसला क्या है? अब देखना कॉपी पेस्ट कमेंट्स। आई मीन इस तरह का सीन आप इन पर लानतें पड़वाने के लिए देते हैं। तो अभी आप खुद को भेज लें ये सब कुछ, बिकॉज़ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे चंद लोग आके बार-बार एक ही बात करेंगे, एक ही बात करेंगे। मेरे लिए वो एक औरत है, और मैं उसको औरत समझती हूँ, एंड वाइफ़ समझती हूँ, और मैं समझूँगी। तो उसकी रिस्पेक्ट मेरे लिए है, आप लोगों के दिल में नहीं है तो मत हो। और जो लोग मुझे कहते हैं ना अल्लाह मेरे साथ ऐसा हो, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। आप लोगों की बदनीयती आप लोगों पे आके एक दिन ज़रूर आएगी, और ये मुझे यकीन है अल्लाह से मुझे यकीन है कि इसलिए कि मैं बदनीयत नहीं हूँ। मैं जैसी भी हूँ ना अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बदनीयत नहीं हूँ। तो मैंने जो भी लिखा है, मैंने एक स्टोरी की डिमांड पे लिखा है। उसको जिस तरह लोगों ने लिया और जो कुछ किया,
तो रब की ज़ात ऊपर हमेशा होती है, वो सब देख रही होती है। तो इसलिए आई डोंट केयर अबाउट देम। तो जी, बहुत शुक्रिया नूर आसिफ, संजय को लिखोगे तो सबसे बेस्ट, बाकी सरदार साहब यार तो तो होंगे, ये आपको कैसे पता जनाब होंगे। तो भाई आपका शुक्र, आज आपने इतना कह दिया। कब से वेट कर रहे थे आप भी। ज़र्मिशा अरमान, जेके रचना की लॉन्ग एपिसोड दें, सो क्यूट ये होते हैं लोग। तो वाह, आज आर्यन के हक में वोट ज़्यादा है। नूर की लॉन्ग एपिसोड ऑफ आरी एटलीस्ट, गॉड नो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मत करो ये सब कुछ। मैं जाविश कपूर की फ़ैन हूँ क्योंकि नावल में एक किरदार है। तो मैं बात करना चाहूँगी कि दरअक्सी ने दो लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की, यहाँ तक कि उसने अपनी बहन की खबर तक ही नावल में तकरीबन, बस माफ़ कर दो उसको। दो लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की थी, बहन की भी खबर नहीं ली उसको। बहन के लिए तो माफ़ कर दो यार, बहन के लिए माफ़ कर दो उसको। समटाइम नूरी भूल जाती है उसकी सिस्टर है, मुझे लगता है कसम से। अच्छा, छोड़ के चला गया, उसको भी छोड़ के चला गया। अच्छा, और ज़रक, ज़नीशा ने ज़रक से कितना, लोग इस बात पर क्यों नहीं करते, इसने शौहर के साथ बहुत गलत किया। क्योंकि लोगों को एक ही किस्म को चीज़ को देखना है ना, उन्होंने स्टोरी तो देखनी ही नहीं है। ऐसा हाँ, ओके, मैं हकीकत नहीं लिखती, जिस दिन मैंने हकीकत लिख दी है ना, उस दिन लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे। तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। ज़रक के साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, उसने क्या किया, इट्स ओके, आई डोंट केयर। तो थैंक यू, एंड योर नावल इज़ वन ऑफ माय फेवरेट नावल, मास्टरपीस। आई नो बट लॉन्ग स्टोरी हो गई है, बट स्टोरी भी बहुत अच्छी है। एंड यू आर सो क्यूट, थैंक यू, 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 थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो नूराबिया, आप पहले इतना प्यारा लिखती थी, एंड में मकफ़ात अमल लेसन सब होता था, ये हमारी नूर आपी लगती ही नहीं है। प्लीज़ इस दफ़ा आयश को, यार एंड हो गया है, और आयश की बात मुझसे ना करें, मुझसे किसी की बात ना करें। मकफ़ात अमल होगा ही नहीं होगा, ये तो मैं किसी को अब कुछ भी नहीं, कुछ मुझे किसी को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। बट एंड नहीं हुआ, एंड का वेट करें। मैंने एटलीस्ट 9 एपिसोड पढ़ी है, एंड शावीर और आयश का हम सामना होता है, बेज़ार आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि एक 1.5 घंटे के एपिसोड देखकर बेज़ार हो रहे हैं। ओके, कोई बात नहीं, मत पढ़ो जनाब। नूर 2 दिन से वेट कर रहे हैं, दरअसल से नाया को ले आए, खुदा हमें सब्र अता करे। क्यूट थिंक, क्यूट। नूर, हम सच में नेगेटिविटी नहीं फैलाते थे, नेगेटिव कमेंट्स करना चाहते हैं, बट आप हमें हमें मजबूर करिए, आप खुद देखें। जो एक कपल भी ऐसा नहीं है जो सफ़र कर रहा हो, जिसकी स्टोरी नॉर्मल हो। आर्यन की स्टोरी नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। वहाँ भी आपको क्या चाहिए, मुझे तो समझ नहीं आता। ओके, मानो कुछ सिया कहती है, जब आपको मालूम हो जाए कि जिसको आप चाहते हैं उसके लिए आप पहली तरजीह है, तो लड़ना बंद करें, शिकायत ना करें, क्योंकि इससे साहस के आगे ज़ियत की नदियाँ बहती हैं। अच्छा है जी। Now please don't let the negativity dim your light. With the Xavier fans, we always with you. Thank you for creating such a powerful, unforgettable character. Okay जी। जाविश बहुत अच्छी जा रही हो, दिनों का इबादत मांगना हो, प्यारी सी नोक झोंक। ओके जी। प्लीज़ जाविश बेस्ट कपल ऑफ रमज़ा जी। ओके जी। प्लीज़ रमेश का सीन ना, सारा मूड ख़राब हो जाता है, तो मत भरो। जाविया ने माजी में जो भी किया गलत है, मगर अब बदल रहा है, इसको अच्छा ही रहने दो। नंबर का तो मैं अगस्त आ चुके, इख्तिताम नज़र नहीं आ रहा, तो भाई अगस्त का इख्तिताम से क्या कर ले। अच्छा जी, ऐसा क्या है, हाँ हाँ हाँ, आई एम डिस्परेटली वेटिंग फॉर द एपिसोड। जल्दी में अपना कमीशन का पेपर से ब्रेक लिया है, नावल एपिसोड रीड करूँगी। दुआ करें मेरा पेपर 95% मार्क्स आया। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह ताला आपको 95 क्यों 100 मार्क्स देगा इंशाल्लाह ताला। जितनी लॉन्ग एपिसोड है, स्टोरी वहीं की वहीं रहेगी। जायश की स्टोरी में बुखारी चल रही होगी, इसी की स्टोरी में ज़रगाम मेरा है, ज़रगाम मेरा हो गया। अच्छा ठीक है, मैं ज़रगाम की स्टोरी नहीं लिखती, और ये जोक है। मैंने कहा ना, मेरे किरदार जो है ना, वो मेरे किरदार हैं, मैं अपने लिए लिखूँगी। ओके जी, इंतहा होगी इंतज़ार की। तो ये जो है, मेरी आवाज़ बहुत बुरी है, बट मैंने अभी यहाँ देखा था, किसी ने लिखा हुआ था, इंतज़ार इंतहा हो गई इंतज़ार की। लव यू नूरे, अल्लाह ब्लेस यू नूरे। थैंक यू, सो क्यूट यार, फोर्स हैं कोई। शावीर आयश, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुडे एपिसोड, आई एम वेरी एक्साइटेड। वो 1 घंटा और कुछ मेहनत की होगी, कौन सा 2 घंटे की 2 किस्त नावल, दो हो भाई। अब मैं 2-2 घंटे की तो एपिसोड ही, बंद कमरों में कैद है वो चाँद जैसा चेहरा,
वाही दुनिया की रोशनी अंदर से धुआं और प्यास, पत्थरों के देश में बसी नाजुक कली सहमी, हर आहट पर चौंक जाए, हर साया लगे। यार प्लीज़ इसको छोड़ दिया करो। माय गॉड, कंटेंट जो भी लिखा करो ना अपने से लिखा करो, मत चैट जीपीटी की तरफ जाया करो, अपने से लिखा करो, मज़ा आता है पढ़ने का। अच्छा जी, तो आज की हम थोड़ी सी वीडियो की तरफ बात करते हैं कि भाई हमारा जो है आज का हमारा वीडियो किस टॉपिक पे जा रहा है, क्या करने वाले हैं। और जैसा कि आज संडे था और संडे कैसा गुजरा मेरा, ऑफ कोर्स बोरिंग गुजरा बिकॉज़ मैंने काम करते हुए गुजारा है। लेकिन सच बताऊँ काम के बगैर भी इंसान कुछ नहीं है। अगर काम नहीं करेगा तो मुझे समझ नहीं आती वो क्या करेगा। तो काम के बगैर भी इंसान कुछ नहीं है। जब इंसान का दिल करता है ना मैं वेला रह लूँ, कभी-कभी मेरा दिल करता है। लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि ना वेला इंसान वेला रह के भी क्या ही करना है बाबा। तो जो चीज़ें हैं ना वो ऐसी ही मतलब कि समझ नहीं आता कि इंसान क्या करे। जब 2 छुट्टियाँ कर लो तो सुकून नहीं आता। बस दिल करता है सोते रहो और फिर दिल करता है काम करो, काम से हटते हैं फिर दिल करता है काम नहीं करो। बस इंसान यही है, अल्लाह ताला इंसान को जिस हाल में रखे खुश रहना चाहिए। बट हम इंसान जो है ना किसी भी हाल में खुश नहीं रहते। और मौसम हो चुका है गर्म कि ठंडा मुझे नहीं पता बट ठीक है। और सबसे बड़ी बात मैंगोज़ चले गए हैं और कभी मुझे मैंगो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। आज जो मैंगो है आज आम जो हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बिकॉज़ इस दफ़ा मैंने आम बहुत ज़्यादा खाए हैं। और बहुत ज़्यादा नहीं खाए बट तकरीबन रोज़ रोज़ खाए। अब लास्ट टाइम कल आए थे, लास्ट टाइम तो नहीं मतलब कह रहे थे कि मैंगो का सीज़न जो है अब वो दूसरी तरह के मैंगो आएँगे, ख़त्म हो रहा है। तो रियली मैंगो बहुत अगर आपका मीठा खाने को दिल कर रहा है ना तो आप मीठा आम खा लो। और हमारे घर एक डिश बन रही है मैंगो सागा। आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे सही तरह नाम नहीं पता, मैं दूसरों के मुँह से सुनती हूँ और मुझे नहीं पता यही नाम है। मुझे ऐसा लगता है यही सुना है और बार-बार पिया है। तो उसमें आई थिंक वो कुछ सॉरी अब देखो मुझे नाम नहीं आएगा। जेली डलती है, मैंगो प्यूरी डाली जाती है एंड ज़ाहिर है मैंगो प्यूरी तो ग्राइंड करके वो आई थिंक शेक की तरह का कुछ होगा। और साबूदाना डाला जाता है, साबूदाना ही आई थिंक उसको कहते हैं। और जेली डाली जाती है, साबूदाना डाला जाता है और मैंगो के क्यूब्स डाले जाते हैं। और बहुत मज़े का होता है, बहुत मज़े का होता है क्योंकि जो हमारे घर में बनता है ना उसमें हम चीनी बहुत कम डालते हैं। चीनी की जगह मैंगो मैंगो ज़्यादा डाल देते हैं ना, मैंगो की प्यूरी। और चीनी डाले भी तो वो एक खाने का 1 चम्मच होता है ना, मतलब अगर पूरे घर के लिए बन रहा है मतलब वो काफ़ी ज़्यादा ग्लास हो तो उसमें बस 1 चीनी, क्योंकि मैंने पूछा था कितनी मिक़दार डालें बिकॉज़ आई हेट शुगर। तो फिर ये बताया था तो उसकी रेसिपी बहुत 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 मैं 3 मरतबा इस सीज़न में हम लोगों ने बनाया है ओनली, क्योंकि अब आके बनाना शुरू किया है। पहले बस रोज़ बातें होती थी यार ये डिश बनाएँगे यूट्यूब पे देखी है और लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो ऐसे-ऐसे तो चलो फिर ट्राई करके देखो एंड आई लव, मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। एक तो थोड़ा-सा आप हेवी हो जाते हो, फुल हो जाते हो, आपको कुछ खाने की ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि मुझ जैसा बंदा जो डाइट पे है, जो बहुत कम खा रहा है, तो उसके लिए 2 ग्लास तो पीती हूँ, मतलब कि पीने नहीं चाहिए बट क्या करूँ? मीठा और आई हेट मीठा, मुझे मीठा नहीं पसंद। बट हमारे इधर से एक बर्फ़ी मिलती है, वो बहुत ज़्यादा पसंद है बट अब वो भी नहीं अच्छी। लेकिन मिठाई नहीं पसंद, मीठे के लिए क्रेविंग नहीं होती मुझे। और बहुत कम क्रेविंग होती है, बहुत कम मीठा खाती हूँ मैं। और चाय में मैं चीनी नहीं पीती। मैं तो आज अब तो चाय भी छोड़ दी है, काफ़ी अरसा हो गया है। तो ये 2 ग्लास मेरे लिए बहुत ज़्यादा होते हैं बट मैं पीती हूँ। अब आप कह रही होंगी आज नूर ने मैंगो सागा के बारे में लेक्चर देना है और नूर ने मैंगो सागा के बारे में बोलना है, तो मत सुनो। आजकल मैं यही कह रही हूँ मत सुनो, मत करो।
तो यार मेरे पास ऑप्शन ही ये रह जाता है ना कि मत सुनो, मत करो। इट्स अ पार्ट ऑफ माय वर्क, तो इसलिए मत, आप लोगों की मर्ज़ी इस पे। तो क्या, अच्छा जी, खूबसूरत सा है कि आइश जो है वो कह रही है ज़ायार से कि आप मर्द निकाह भी शर्तों पर करते हैं और औरत से कैसे कैसे डिमांड करते हैं। तो वो पूछता है निकाह शर्तों पर करते हैं हम मर्द, अच्छा कैसे। उसके साथ उलझना चाहता था, इतने दिनों से सन्नाटा छाया था, वो बोलती थी तो उसे अच्छा लगता था। क्यूट 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 क्यूट। निकाह में आने वाली औरत ने आपके अलावा पहले किसी के बारे में ना सोचा हो, उसे किसी ने छुआ ना हो, वो वफ़ा की देवी हो, मर्द कुछ भी करे मगर उस औरत को हर हाल में वफ़ा निभानी चाहिए। मैं पूछती हूँ, जो आप मर्द औरत को नहीं दे सकते, वो औरत से डिमांड कैसे कर सकते हैं? औरत से कैसे डिमांड कर सकते हैं? कड़े तेवरों से सरदार ज़ाव्यार को घूरा था। ज़ाव्यार के लबों पर मुस्कान आई, बड़े अरसे बाद अपनी बीवी में बीवी का रूप नज़र आया था। ये खुशी कभी-कभी देखने को मिलती थी, ये झलक कभी-कभी नज़र आती थी। अरे बाबा, आइश बीवी बन जाया करो। जब बीवी बनने का टाइम था तब तो हमारे जो ज़ाव्यार है ना उसने तो बनने नहीं दी। अब क्या किया जाए? जब ज़ाव्यार ने बनने नहीं दी और फिर उसको मसले होने लग जाते हैं। ये हो गया, वो हो गया। अब आइस सुधर जाए तो भई आप भी खुद को वक़्त पे सुधार लेते। वो तो वक़्त पे सुधारना ना हुआ। तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा जी, गलत है ये डिमांड करना क्या? सवालिया अंदाज में इस्तफसार किया। वफ़ा औरत ही करती है, सदियों से यही देखा है। औरत वफ़ा न ना निभाएगी तो औरत ही नहीं रहेगी, और अगर औरत ना रहे तो जानती हो वो क्या बन जाती है। लो जी, ये ज़ाव्यार की अपनी एक कायम करदा ना, अपने ही कायम करदा बहुत, उसके अंदर की जो चीज़ सोच है ना वो ये हमारी सोच ऐसी नहीं है। वो अब संजीदा था, लबों पर आती मुस्कान मासूम हो चुकी थी, मासूम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाने वाली। तो कहते कि वो औरत नहीं रहती तो वो फिर बस फिर बहुत कुछ उसको उसको जो भी, उसकी आवाज़ सरगोशी की माने चेहरा आयश के चेहरे करीब, आंखें आयश की आंखों में झाड़ ली। तो आयश जी को समझ लें कि आयश को उसकी बात पसंद नहीं आई, तो भाई उसने चेहरा मोड़ लिया है। अब हम क्या कर सकते हैं भाई, ज़ाव्यार की बातों के जवाब में खून ही जला सकते हैं। तो खून जला सकते हैं, खून ही जला सकते हैं, तो और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ओके जी, क्यों थी? अच्छा, वो गाड़ी रोक चुका था, ठहर कर सामने की तरफ देखा। उसे अपनी नज़रों का धोखा लगा, मगर वो वही थी। आज भी लंबा, ओह माय गॉड, चोगा नमा फ्रॉक पहना हुआ था। अच्छा जी। ओके, मैं साथ एक रील देख रही थी और मेरे लिए वो बहुत बुरी साबित हुई है। दिल ख़राब हुआ, मगर ये अजीब ना था, वो इस मंज़र पर ठहरा हुआ था। इस मंज़र में कुछ ऐसा था, वो ठिठक गया था। किसी मर्द ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, वो इसके साथ चल रही थी, हाथ में फूल पकड़े हुए थे। अच्छा जी, क्यूट थिंग। और हाथ में वो पकड़े फूल वो मर्द इससे छीन कर ज़मीन पर फेंक चुका था। ओके जी। तो इसकी आँखें इससे आँखों से टकरा गई थी, ज़ाविया ने इन आँखों में देखा, ऐसा दर्द जो दिल में उतर जाए। तो ऐसा दर्द जो दिल में उतर जाए। उसकी तरफ देखते ही मुस्काई थी, वो मुस्कुरा भी ना सका था, वो गर्दन फेरते खामोशी से इस्मत के साथ चल पड़ी। ज़ख्म आज पेशानी पर था। जी, क्या हुआ है यार, ये तो हमें देखना है ना। तो ये तो हमें देखना पड़ेगा। तो क्या हुआ है? तो क्या हुआ है? अच्छा जी, वो ता देर वही निगाहें जमाए रहा, जहाँ वो नज़र भी नहीं आ रही।
लम्हे बीतते चले गए, ज़ाव्यार का वजूद ज़ंजीर हो गया, वो आँखें उसे बाँध चुकी थी। एक तो हमारा जो ज़ाव्यार है ना, इसका वजूद ज़ंजीर ही हुआ रहता है, कभी किस पर, लेकिन बताइए वो तो छोटी सी गल है। तो देखते हैं फिर क्या होता है। तो आयश ने दीगर चीज़ें नाज़मीना के सामने रख दी जी। आयश के घर आया हुआ है नाज़मीन का। आयश ने चाय और दीगर चीज़ें नाज़मीना के सामने रख दी। हाय भाभी, क्यों इतनी तकल्लुफ़ में पड़ती हो? नाज़मीना ने। अच्छा, मैं आपको ना एक चीज़ डिस्कस करने लगी हूँ। फिर कल ना मेरे सामने ना एक लाइक मैसेज में रील आती है। रील नहीं थी, लाइक कहीं पे शेयर किया हुआ था कि ना उसको, मतलब एक एंकर था, उसने बोला कि मैं ना ये शो लीव कर रहा हूँ, और लोगों ने कहना शुरू कर दिया, उसको निकाल दिया, उसको ये कर दिया, उसको वो कर दिया, उसने ये कहा था, वो कहा था, और बहुत सारे लोग, तो आज पता चला वो प्रैंक था। इसलिए यार, अपनी अपनी राय लोग कितनी जल्दी कायम कर लेते हैं ना, कितनी जल्दी कुछ भी देख लिया तो उस पर कुछ भी बात कर ली। तो अभी भी मैंने वो पढ़ा है कि वो इट्स जस्ट अ प्रैंक, और वो जो लोग मैसेजेस कर रहे थे, लोग पोस्ट लगा रहे थे, उनका क्या कह रहे होंगे, हमें क्यों थोड़ा दैट्स अ क्यूट थिंग। लाइक मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम बहुत जल्दी ना राय कायम कर लेते हैं। मुझे लगता है कि राय नहीं कायम करनी चाहिए बहुत जल्दी। जो सामने देखा उसी पे यकीन कर लिया, और ये बहुत हार्डली, ये बहुत बुरी होती है। तो देखते हैं क्या होता है क्या। तो वो लोग बहुत सारे ऐसे कह रहे थे, तो मुझे थोड़ा अजीब लग गया। तो अजीब नहीं लगा, आई थिंक सभी ऐसे करते हैं, और ज़ाहिर है प्रैंक फिर प्रैंक होता है, फिर प्रैंक पे कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ता है। तो जी मज़ा आएगा। अच्छा, बेहद खूबसूरत लग रही थी जी आइस, सब चादर के हाले में उसका चेहरा दमक रहा था। इस बात को हफ्ते से भी ऊपर हो चुका है जी। नाज़मीन ने पूछा कि तबीयत कैसी है, तो आइश बोलती है आई एम फाइन, मेरी तबीयत ठीक है। मेरी तो तबीयत को ठीक हुए अंदर हफ्ता हो चुका है। तो आइश मुस्कुराई थी, सिर्फ हलवे की प्लेट नाज़मीना के आगे कर दी। नाज़मीन ने चम्मच भरकर हलवा मुंह में डाला। इतना जायका भाभी तुम्हारे हाथों में गर्मा गर्म चाय का गुण नाज़मीना को सुरूर दे गया। तो अच्छा जी, आयश मुस्कुराई थी, इसने हलवे की प्लेट नाज़मीना के आगे कर दी। नाज़मीन ने चम्मच भरकर हलवा मुंह में डाला। भाभी, मैं आपके खाने की मुरीद हो जाऊंगी। आयश उसकी बात पर हंसी थी। अब पता चला तुमने हमारे सरदार को कैसे काबू किया है, नाज़मीना ने शरारत से कहा। जी, नाज़मीना की शरारत एंड आयश के लिए वो लफ्ज़ वो बन जाते हैं, गुस्सा आने लग जाता है आयश को, क्योंकि आयश बात ही नहीं करना चाहती हमारे सरदार ज़ाफ़ियार के मुतल्लिक। जी, तो नाज़मीना क्या कहती है प्लीज़? अच्छा जी, अच्छा जी, मैं कुछ पढ़ रही थी साथ-साथ, तो बड़ा मुझे प्यारा लगा। आयश कैसी थम गई, हर बात में वो क्यों चलाता था भई? उससे छुई तो उसको बताओ क्यों चलाता है वो? लग जा ने बताया था सरदार तुम्हारे पीछे पागल है। नाज़मीना ने ये राज़ सरगोशी में बताया, और एंड ऑफ़ कोर्स नाज़मीना ने तो ये राज़ सरगोशी में बता दिया है, बट इस कमरे की दीवारों को पता था ये राज़। तो ओके, अब इस कमरे की दीवारों को तो ये राज़ पता था कि सरदार ज़ाव्यार मरते हैं। अच्छा जी, ओके जी, ब्यूटीफुल। अब आगे हमें क्या करना है? पत्थरों की दीवारें मुस्कुराई थी, ये राज़ वो जानती थी। अरे बाबा, वो राज़ ये जानती थी। वेस्ट हो गया। तो
अच्छा जी, इस्मत की पागलपन में वहशत बेचैनी के अलावा कुछ ना था, छठा महीना इस दफ़ा भी बेटा है। तो वो बड़ा बता रही थी और खुशी-खुशी बेटी नहीं चाहिए आपको? आयश ने पूछा। कहती नहीं 2 बेटे के लिए काफ़ी, कहती बेटी भी चाहिए मगर 3 बेटे तो होने चाहिए। अल्लाह! ये हमारी हर अक्सर हमारी जो है ना, मैंने इर्द-गिर्द लोगों को देखा है वो ये कहते हैं 3 बेटे 1 बेटी, 2 बेटे 1 बेटी एंड पता नहीं क्यों ऐसा कहते हैं। मुझे तो बेटियाँ भी बहुत पसंद हैं, बेटे भी बहुत पसंद हैं, बेटियाँ भी पसंद हैं। लाइक मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसी के घर बेटी हो, बेटा हो। तो किसी घर दूसरी, तीसरी, चौथी बेटी भी हो तो मैं तो मुबारकबाद देती हूँ। लेकिन उन लोगों के लिए मुबारक मुबारक नहीं होती, बात नहीं होती। हर कोई इस ज़ुमरे में नहीं आता लेकिन बहुत सारे लोग इस ज़ुमरे में आते हैं। अच्छा जी। तो बिकॉज़ हम खुद औरत हैं और लड़कियां हैं, औरत हैं, तो भई हमें फिर अपनी जिनसे मोहब्बत होनी चाहिए ना। तो अच्छा जी। तो मुझ पर इस एक कहते हैं कि मिलन जान कहते हैं कि तुम मुझ पर बस एक एहसान किया करो, मेरे सामने मत आया करो, हाजो तो ज़ुबान मुँह के अंदर रखा करो। भला ज़ुबान भी मुँह के अंदर रखने वाली चीज़ है? इधर तो दिल करता है हर वक़्त बोलूँ। ये मलंग जान का आज कितना बोरिंग मेरा बोलना हो गया है ना, काफ़ी ज़्यादा मैं स्लो गैप लेके बोल रही हूँ। क्योंकि अब मैं भी चाहती हूँ जल्द से जल्द मेरा वर्क ख़त्म हो और मैं कोई और काम करूँ और मैं बहुत थक चुकी हूँ यार। अब एंड ऑफ़ कोर्स सुबह भी मैं काम करूँगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो इंशाल्लाह ताला आगे देखते हैं क्या होता है। और कल तो मेरा फ़ेवरेट ड्रामा भी आने वाला है और मुझे तो बहुत पसंद है। लेकिन थोड़ा मुझे स्लो भी लगता है, मैं सच बताऊँ। तो मुझे वो थोड़ा-सा स्लो भी लगता है। बहुत ज़्यादा स्लो भी लगता है तो उसके लिए मैं फिर क्या कर सकती हूँ। तो ये भी एक वजह है। तो क्यों स्लो लगता है मुझे नहीं पता बट स्लो है। लेकिन मैं एन्जॉय भी बहुत करती हूँ। एन्जॉय मैं इतना करती हूँ जिसकी हद नहीं। बहुत ज़्यादा एन्जॉय करती हूँ। तो बस बात इतनी सी है कि काम को मैं एन्जॉय भी करती हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं मेरी ज़िंदगी में इसको भी बहुत एन्जॉय करती हूँ। अब मैं थक भी चुकी हूँ। तो चलें फिर देखते हैं आगे आगे क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे एंड ऑफ़ कोर्स हँस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हँसता मुस्कुराता रखे। और आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले यही कहूँगी और हमेशा से यही कहती हूँ कि भई जहाँ रहे हँसते रहें, मुस्कुराते रहें एंड आई नो थोड़ा-सा स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग में थोड़ा-सा मैं बोलते हुए थोड़ा-सा वक़्त लेती हूँ और सेम चीज़ें होने लग जाती हैं। तो ओके शुरू करते हैं फिर आज की इस खूबसूरत से दिन को, इस खूबसूरत से खूबसूरत से क्या कहते हैं खूबसूरत सी आगाज़ करते हैं आज के दिन को। आज का वैसे दिन नहीं है। अ, और क्या कहते हैं क्या क्या कहने लगे हैं हम सॉरी रियली इस टाइम मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी-सी अपसेट है, यानी कि थोड़ी-सी ठीक नहीं है बिकॉज़ ऑफ नींद का पूरा ना होना। और नींद का पूरा ना होना एंड ऑफ़ कोर्स नींद क्यों नहीं पूरी हुई है मैं थोड़े से अपनी जो मैं अभी नावल को लेके थोड़ा-सा काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हूँ। लाइक लास्ट है, ख़त्म करना है, अब इसको कैसे करें जनाब?
तो भई इसको ख़त्म तो करना है, और करना किससे होगा? इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से मुझे ही करना होगा। तो इसलिए अभी थोड़ा-सा हुआ, एंड इसलिए, और कुछ भी थोड़ा-सा बिज़ी थी, वरना मुझे कल पूरा एपिसोड देना था, बिकॉज़ मैंने ना एक्चुअली एक्चुअली क्या मैंने आप लोगों को बताया नहीं था। अ, बताया था मैंने एक दफ़ा, लेकिन ऐसा होता है, मैं कहती होती हूँ कि जब काम हो जाता है तो तब बताना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जब भी कभी हम नहीं, हम लोगों को बताते हैं कि ना, पहले ही अगर काम होने से पहले बताएँ, तो लोगों की एक नेगेटिव वाइब होती है जो आप तक चली आती है। उसमें आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, लाइक, यार मैं बाहर जा रही हूँ और मैं किसी को बताऊँ, ओह अल्लाह! वो कितनी लकी है, तो वो बाहर जा रही है, तो इट्स मीन ये ओह अल्लाह, हाय अल्लाह जो होता है ना, वो कमी कहीं न कहीं समहाउ एक नेगेटिव वाइब होती है, जो आपको कैसे न कैसे करके पहुँच जाती है। क्योंकि जो हसद होता है ना, तो अल्लाह ताला उससे बचाए, और एक अल्लाह वास्ते का बैर, मेरी दादी कहा करती थी, अल्लाह बख्शे, एक होता है बैर और एक होता है जो बिना किसी वजह के बैर होता है, तो अल्लाह ताला उससे बचाए। तो ये जो नेगेटिव वाइब है ना, तो इसलिए मैं काम जब हो जाता है ना, तो मेरी कोशिश होती है मैं तब हो बताऊँ। तो इतनी बड़ी बात नहीं थी, मेरे मेरे आई मीन बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी बात नहीं होगी। मैं सिर्फ़ अपनी बात करूँ तो क्या कहूँ, तो जो मेरे मम्मा-पापा जो है ना, वो इंग्लैंड गए हुए थे, तो वो वहाँ से वापस आते हैं, तो एंड ऑफ़ कोर्स 3-4 मंथ्स बाद आए थे। तो वो वहाँ से वापस आते हैं, तो मेरा जो भाई है वो चला गया था, ऑस्ट्रेलिया चला गया था, और काम के सिलसिले में गया था मेरा भाई, उसका वेकेशन नहीं था, जैसे मम्मा-पापा का था। तो फिर जब वो वापस आया ना, तो फिर हमारे घर थोड़ा-सा लाइक थोड़ा-सा मस्ती थी, और एंड ऑफ़ कोर्स सबको इनवाइट किया हुआ था, थोड़ा-सा गेट टुगेदर था। तो जिसकी वजह से मैं कल बिज़ी रही, काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रही, और इसलिए 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 मैं सो सॉरी काम नहीं कर सकी। तो बस यही एक वजह थी, तो अब आज मैंने कहा यार दे दूँ। अच्छा जी, लो जी। अच्छा, मैं ये क्यों कह रही हूँ कि मेरे सामने ना उसका सेल फ़ोन पकड़ा हो, तो मेरे सामने ना एक मैसेज कमेंट आता है, व्यूज़ की खातिर आप अब 2 दिन छुट्टियाँ करना स्टार्ट हो गई हैं, और व्यूज़ के लिए एक एपिसोड में 4-4 कैरेक्टर्स को डाला होता है। ये सही है, डेली एपिसोड दें और डेली एक कैरेक्टर पे लिखा करें, ताकि एपी पढ़ने का मज़ा आए। अब इट्स अ क्यूट मैसेज, क्यूट कमेंट, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब ये देखिए, आप लोगों के हर किसी के सोचने का ज़ाविया अलग है। कोई कैसे सोचता है, कोई कैसे सोचता है। मैं व्यूज़ के लिए छुट्टी करूँगी, तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? ओके, मान लेते हैं मेरा व्यूज़ 10,000 बढ़ जाएगा, लाइक ज़ाहिर है आगे कोई वीडियो नहीं आएगी, ओनली 10,000। ये जब मैं अगली वीडियो डालूँगी तो मुझे उसका फ़ायदा नहीं होगा, मतलब मैं रोज़ दूँगी, एंड ऑफ़ कोर्स तो रोज़ काम करने का मुझे फ़ायदा होगा कि मुझे छुट्टी करने का फ़ायदा होगा। मतलब आप लोगों का ज़हन कैसा है? अब जी, व्यूज़ के लिए मैं 4-4 कैरेक्टर्स देती हूँ। अब आप यहाँ से देखिए, जब मैं नहीं देती कैरेक्टर्स इकट्ठे, वो भी मुझ पे ब्लेमिंग गेम शुरू हो जाता है। और अल्लाह ताला इन ब्लेम से बचाए और ऐसे लोगों से बचाए। तो जो अपनी अपनी मतलब अपनी सोच के मुताबिक बात करते हैं, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके, हम भी सोचते हैं, हम भी ऐसी ही बातें सोचते हैं। इसको कहते हैं जो मर्ज़ी सोच लो। तो लेकिन ये तो क्यूट तो नहीं था, सुलझा हुआ मैसेज कह सकते हैं, क्योंकि कोई लोग तो अपनी हद क्रॉस कर जाते हैं, और अल्लाह ताला ही उन्हें पूछ सकता है, मैं तो कुछ नहीं कह सकती। अच्छा, पता नहीं एपिसोड का बताती भी नहीं है, और इतनी लेट देती हैं, कुछ पहले ही बता दिया करें, आज जाविश की एपिसोड दें, जेके की भी कुछ खैर खबर बता दें। मुझे तो लगता है कि बाजी का अगला जन्म होगा तो पिछली कहानी उसमें पूरी होगी। मैं बहुत छोटी थी जब इस नावल को शुरू किया, तब ये भी वहीं पर है, एंड ऑफ कोर्स ये नन्ही बच्ची हैं, बल्कि नन्ही काकी हैं, पैदा हुई थी। अब क्या करें, बेचारी बहुत छोटी थी, है ना? तो 2 साल पहले ये बहुत छोटी थी, और अचानक से ये बड़ी हो गई। तो भई इनके बड़े होने की हम दुआ करते हैं। सो क्यूट ना, तो क्यूट मैंने जवाब दिया है। मुझे कभी-कभी लगता है आप लोगों को मेरी बातों की बिल्कुल भी समझ नहीं आती होगी,
अच्छा, कल का मैंने वॉइस ओवर सुन लिया। ओह माय गॉड! एंड मैं बड़ी वो थी कि यार ये नो तुम क्या बोल रही थी? ये तुम क्या कह रही थी? जवाब क्यों नहीं सही तरह दिए? मैं आंसर क्यों नहीं देती अक्सर पोस्ट से रिलेटेड? एक राइटर जो होता है ना, वो लफ्ज़ों के खेल से खेलना जानता होता है, उलझना जानता होता है। उसके पास जवाब भी होते हैं, सब कुछ होता है। कि मेरा दिल नहीं करता यार, बस मेरा दिल नहीं करता किसी को आंसर करने का। और ये तो जस्ट लाइक ये मेरा काम का हिस्सा है, बात करना, आप लोगों के साथ बात करना। इट्स माय ड्यूटी, यू नो, इट्स अ पार्ट ऑफ वर्क। तो अस्सलाम वालेकुम जी। खूबसूरत क्यों कहती हैं? अच्छा, मुझे आदत हो गई है खूबसूरत 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 कहने की। अस्सलाम वालेकुम नूर, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। रज़ाक, ये रज़ाक कौन है, क्या बता सकते हैं मुझे? दरअज़ई खान की स्टोरी ख़त्म कर दें, बहुत बोरिंग लगते हैं दोनों, इनको पढ़ने को दिल नहीं करता। ज़ाव्यार, अरियान, अल्तमिश, अज़ान को लिखें इतनी स्टोरियाँ आपके पास, इसको लिखें प्लीज़। तो प्यारी सिस्टर, ये है आपकी पसंद और ये है आपकी सोच। बहुत से लोग इससे मुत्तफ़िक नहीं हैं, बहुत से लोग इससे मुत्तफ़िक होंगे और बहुत से लोग ज़रान की सॉरी ज़ाव्यार को नहीं पढ़ना चाहते, आर्यान को नहीं पढ़ना चाहते। अब मुझसे बहस करने की ज़रूरत नहीं, कोई मुझे आगे कहे कि आर्यान को क्यों नहीं लोग पढ़ना चाहते, और मैं आगे से यही कहूँगी, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ना चाहते। और आगे से मुझसे ये बहस हो सकती है, आपने इस कैरेक्टर को ख़राब कर दिया और इसलिए लोग नहीं पढ़ना चाहते। ये होता है ब्लेम। इतना मैंने उसको लिखा है, इतना मैंने उसको लिखा है, और चलिए बिलफ़र्ज़ मैंने थोड़ा भी लिखा है, तो गैप से कभी कुछ नहीं होता कि आपके गैप से लोग उसको पसंद करना बंद करें और इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए। जो स्टोरी थी एंड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी। पूरी उम्र के लिए कोई कुछ भी नहीं पढ़ सकता, ना लिख सकता, एंड ऑफ़ कोर्स बाकी की स्टोरी रहती है। तो बात सिर्फ़ इतनी सी है। तो लेकिन ये बहुत आसान होता है ना हमारे लिए, हम दूसरों पे इल्ज़ाम लगा दें और ख़ुद को हम साफ़-सुथरा एक साइड पे रख लें। हम तो खुद तो बहुत दूध के तुले हैं भई। तो और इसलिए कह रही हूँ कि मुझे हैरानगी होती है ना, जब ऐसा कोई चीज़ आती है तो बहुत सारी इज़िली कह दिया जाता है कि भई नूर ने इस स्टोरी को ख़राब कर दिया। आपका अपना इंटरेस्ट नहीं रहा, आपने अपना इंटरेस्ट लूज़ कर लिया। ये आपका मसला है, मेरा मसला नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं रहा या किसी दूसरे को इंटरेस्ट नहीं रहा, ये भी उस दूसरे का मसला है, आपका मसला नहीं है। तो परेशान मत हो। तो इसलिए आप नहीं पढ़ना चाहती, इट्स अप टू यू, मत पढ़ो। जिसका पढ़ना है उसको पढ़ लो। तो जी, what do you want to see is normal between Aish and Sar? I'm feeling like crying. What nonsense is this? It is whatever happening, everything is normal. What on earth are you doing? मेरा दिल, इसको भी मेरा दिल नहीं कर रहा जवाब देने को। वजह, कोई फ़ायदा नहीं है। जितना, इसलिए कि क्वेश्चन करना हक है, मेरा जवाब देना मेरी ड्यूटी है। बट आई थिंक समझो ही ना, बहुत सारी राइटर्स को मार्जिन दे दिया जाए लेकिन नूर को मार्जिन नहीं देना। बहुत सारी राइटर्स का की एंडिंग का वेट किया जाए बट नूर की एंडिंग का वेट नहीं करना। पल 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 अपने रिव्यूज़ बदलने हैं और किरदारों की तस्दीक करनी है। नूर को तो छोड़ें, किरदारों की तस्दीक करनी है अपने फेवरेटिज़्म के चक्कर में। तो मैं क्या जवाब दूँ? मेरे पास तो यही रह जाता है ना कि एंडिंग वेट करें, और एंडिंग मैं आप लोगों के लिए नहीं लिख रही। एंडिंग ओके, मुझे कहा जाता है चलो फिर अपने लिए लिख लो। ओके, ज़ाहिर है पढ़ते हैं। एंडिंग जो मैंने सोचा है मैं वही करूँगी। मुझे किसी के कमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कर दो, वो कर दो, 4 लोग ये कर दो, 4 लोगों को ये कर दो, ये भी दिखा दो, उसको ये भी दिखा दो। कुछ लोग कहेंगे ये मत दिखाओ, ये हो रहा है। तो लोगों का काम ही क्या है? बोलना, तो उनको बोलने दें जनाब। तो उनको बोलने दें, ख़त्म कर दो, नहीं ख़त्म करो, ख़त्म करो, नहीं ख़त्म करो, तो ये कर दो, वो कर दो। आज मेरा उर्दू का पेपर था और मेरा क्वेश्चन आया हुआ था, नावल और दास्तान में फ़र्क। और जहाँ तक हमने पढ़ा है, नावल शॉर्ट और दास्तान बहुत ज़्यादा तवील होती है। और नो जी, आप नावल लिख रही हैं, आप दास्तान लिख रही हैं, जो कि नस्ल दर नस्ल चलती है। ख़त्म करो यार। सो क्यूट, प्यारा प्यारा है रियली। और मुझे नहीं पता कि उर्दू के पेपर में ये क्वेश्चन आता है। आई डोंट थिंक, किस क्लास में होंगी, एमए या बीए? तो जी,
मेरी क्वालिफ़िकेशन तो दूसरी रही है, क्योंकि मैंने आई थिंक जब मैंने ग्रेजुएशन किया था उर्दू थी। मुझे समझ नहीं आ रही, बिकॉज़ मेरा जो था, एंड ऑफ़ कोर्स मेरे सब्जेक्ट्स बहुत डिफरेंट थे। लंबी है P4 कपल का फ़ायदा, किसका स्टोरी आगे बढ़ी, कुछ भी नहीं। तो भई मत पढ़ो, सेम में मत पढ़ो। अब तो नूर भी थक चुकी है ऐसे लोगों को कहते हुए। तो क्या मिलता है आप लोगों को मेरे नावल में? मैं तो कुछ भी नहीं लिख रही। कुछ भी। एंड ऑफ़ कोर्स बहुत सारी वाइटी भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों का दिल बहला सकते हैं, आपके साथ बहुत कुछ। तो नूर की तो नावल की सिर्फ़ ओनली स्टोरी होती है। तो स्टोरी है तो अल्हम्दुलिल्लाह व्यूज़ बरकरार हैं, वरना ऐसे चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म होता है। ओके, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है, बट इतना एंगेज अल्हम्दुलिल्लाह। एपिसोड का चाँद देखना है तो जल्द से अच्छा जी, अनसब्सक्राइब करें, डन करें। लोग एपिसोड के लिए नेगेटिव कमेंट्स कोई ज़्यादा नहीं है, और मुझे पता है नावल कब ख़त्म करना है। अभी उलंग जान की सिस्टर के रिश्ते करने हैं। ओह माय गॉड! कितना समझती हैं ना ये। और आई डोंट थिंक सो ये नेगेटिव कमेंट्स होते हैं। आप आके अपना एक एफ़र्ट डाल रहे हो, आकर बोल रहे हो। तो जो चीज़ आपको कुछ भी नहीं कहेगी ना, लाइक आप फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आप कभी भी वहाँ नहीं जाओगे। इट्स नॉट नेगेटिव कमेंट। तो ये क्यूट थिंग है, और जो लोगों को नेगेटिविटी नज़र आती है, नेगेटिविटी और होती है, वो लोग ही और होते हैं, कुछ अजीब से, गंदे से, डर्टी माइंड कह सकते हैं, वो होती है नेगेटिविटी, बट इट्स नॉट नेगेटिविटी, इट्स अ क्यूट थिंग। तो तो अब ये देखिए ना, ये बहुत सारे लोग हैं, आ गए हैं, लेकिन क्यों आए हैं? वजह बता दिया जाए मुझे। इंटरेस्ट भी नहीं रहा, लेकिन यहाँ ज़रूर आना है। तो भाई मत आओ, इसका मुझे फ़ायदा हो सकता है, मत आओ। मेरे पेज पे मत आओ, मत करो कमेंट। जी नूर सैड, कैसा लगता है रात को मेरा प्रैंक? भाई 4 स्टोरी को कवर किया मैडम ने, कोई छोटी बात थोड़ी है। ओके, मैंने 4 स्टोरीज़ लिखी, कवर नहीं किया। अगर आप लोग चाहते हैं कवर करें तो मेरा बाएँ हाथ का खेल है, मैं कल ही कवर कर देती हूँ। भाई वहीं पे बैठ के रोना है। अरे हमारे फ़ेवरेट के लिए लिखा, अरे हमारे फ़ेवरेट के लिए लिखा। तो प्यारी-प्यारी बात है। अच्छा जी यार, ये शाव यार, अच्छा फैन्स को मसला क्या है? अब देखना कॉपी पेस्ट कमेंट्स। आई मीन इस तरह का सीन आप इन पर लानते पड़वाने के लिए देते हैं। तो भई आप खुद को भेज लें ये सब कुछ, बिकॉज़ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे चंद लोग आके बार-बार एक ही बात करेंगे, एक ही बात करेंगे। मेरे लिए वो एक औरत है, और मैं उसको औरत समझती हूँ एंड वाइफ़ समझती हूँ, और मैं समझूँगी। तो उसकी रिस्पेक्ट मेरे लिए है, आप लोगों के दिल में नहीं है तो मत हो। और जो लोग मुझे कहते हैं ना अल्लाह मेरे साथ ऐसा हो, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। आप लोगों की बदनीयती आप लोगों पे आके एक दिन ज़रूर आएगी, और ये मुझे यकीन है अल्लाह से मुझे यकीन है कि इसलिए कि मैं बदनीयत नहीं हूँ। मैं जैसी भी हूँ ना अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बदनीयत नहीं हूँ। तो मैंने जो भी लिखा है, मैंने एक स्टोरी की डिमांड पे लिखा है। उसको जिस तरह लोगों ने लिया और जो कुछ किया, तो रब की ज़ात ऊपर हमेशा होती है, वो सब देख रही होती है। तो इसलिए आई डोंट केयर अबाउट देम। तो जी, बहुत शुक्रिया नूर आसिफ, मंज़री को लिखूँगी तो सबसे बेस्ट, बाकी सरदार साहब यार तो होंगे ही, ये आपको कैसे पता जनाब होंगे। तो भई आपका शुक्र, आज आपने इतना कह दिया। कब से वेट कर रहे थे आप भी। ज़रमीशा अरमान, जेके रचना की लॉन्ग एपिसोड दें। सो क्यूट, ये होते हैं लोग। तो वाह! आज आर्यान के हक़ में बहुत ज़्यादा है। नूर केवल लॉन्ग एपिसोड ऑफ आर्य एटलीस्ट, गॉड नो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मत करो ये सब कुछ। मैं जाविश कपूर की फ़ैन हूँ, क्योंकि नावल में एक किरदार है, तो मैं बात करना चाहूँगी कि दरअक्सी ने 2 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की, यहाँ तक कि उसने अपनी बहन की खबर तक ही नावल में तकरीबन, बस माफ़ कर दो उसको। 2 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की थी, बहन की भी खबर नहीं ली, उसको बहन के लिए तो माफ़ कर दो यार। बहन के लिए माफ़ कर दो उसको। समटाइम नूरी भूल जाती है उसकी सिस्टर है, मुझे लगता है कसम से। अच्छा छोड़ के चला गया, उसको भी छोड़ के चला गया। अच्छा, और ज़नीशा ने ज़रक सा कितना, लोग इस बात पर क्यों नहीं करते, इसने शौहर के साथ बहुत गलत किया। क्योंकि लोगों को एक ही किस्म को चीज़ को देखना है ना, उन्होंने स्टोरी तो देखनी ही नहीं है। ऐसा हाँ, ओके, मैं हकीकत नहीं लिखती, जिस दिन मैंने हकीकत लिख दी है ना,
उसे लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे। तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। ज़रा के साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, उसने क्या किया, इट्स ओके, आई डोंट केयर। तो थैंक यू। एंड योर नॉवल इज़ वन ऑफ माय फेवरेट नॉवल, मास्टरपीस। आई नो बट लॉन्ग स्टोरी हो गई है, बट स्टोरी भी बहुत अच्छी है। एंड यू आर सो क्यूट। थैंक यू, 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 थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो नूराबिया आप पहले इतना प्यारा लिखती थी, एंड में मकफ़ाते अमल लेसन सब होता था, ये हमारी नूर आपी लगती ही नहीं है। प्लीज़ इस दफ़ा आयश को, यार एंड हो गया है, और आयश की बात मुझसे ना करें, मुझसे किसी की बात ना करें। मकफ़ाते अमल होगा ही नहीं होगा, ये तो मैं किसी को अब कुछ भी नहीं, कुछ मुझे किसी को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। बट एंड नहीं हुआ, एंड का वेट करें। मैंने एटलीस्ट 9 एपिसोड पढ़ी है, एंड शावीर और आयश का हम सामना होता है, बेज़ार आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि एक 1.5 घंटे के एपिसोड देखकर बेज़ार हो रहे हैं। ओके, कोई बात नहीं, मत पढ़ो जनाब। नूर 2 दिन से वेट कर रही हैं दरक से हनाया को ले आएँ, खुदा हमें सब्र अता करे। क्यूट थिंक, क्यूट। नूर, हम सच में नेगेटिविटी नहीं फैलाते थे, नेगेटिव कमेंट्स करना चाहते हैं, बट आप हमें हमें मजबूर करिए। आप खुद देखें, जो एक कपल भी ऐसा नहीं है जो सफ़र कर रहा हो, जिसकी स्टोरी नॉर्मल हो। आर्यान की स्टोरी नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। वहाँ भी आपको क्या चाहिए, मुझे तो समझ नहीं आता। ओके, मालूम कुछ सिया कहती है, जब आपको मालूम हो जाए कि जिसको आप चाहते हैं उसके लिए आप पहली तरजीह है, तो लड़ना बंद करें, शिकायत ना करें, क्योंकि इससे साहस के आगे ज़ियत की नदियाँ बहती हैं। अच्छा है जी। नो प्लीज़ डोंट लेट द नेगेटिविटी dim your light. We the Xavier fans, we always with you. Thank you for creating such a powerful unforgettable character. ओके जी। जाविश बहुत अच्छी जा रही हो, दिनों का इबादत मांगना हो, प्यारी सी नोक झोंक। ओके जी। प्लीज़ जाविश बेस्ट कपल ऑफ रमज़ा जी। ओके जी। प्लीज़ रमेश का सीन ना, सारा मूड ख़राब हो जाता है, तो मत करो। ज़ाविया ने माज़ी में जो भी किया गलत है, मगर अब बदल रहा है, इसको अच्छा ही रहने दो। नंबर ख़त्म है, अगस्त आ चुके, इख्तिताम नज़र नहीं आ रहा, तो भई अगस्त का इख्तिताम से क्या ताल्लुक़? अच्छा जी, ऐसा क्या है? हाँ, हाँ, आई एम डेस्परेटली वेटिंग फॉर द एपिसोड। जल्दी में अपना कमीशन का पेपर से ब्रेक लिया है, नावल एपिसोड रीड करूँगी। दुआ करें मेरा पेपर 95% मार्क्स आए। आमीन, आमीन, आमीन। अल्लाह ताला आपको 95 क्यों 100 मार्क्स देगा इंशाल्लाह ताला। जितनी लॉन्ग एपिसोड है, स्टोरी वहीं की वहीं रहेगी। जायश की स्टोरी में बुखारी चल रही होगी, किसी की स्टोरी में ज़रगाम मेरा है, ज़रगाम मेरा हो गया। अच्छा ठीक है, मैं ज़रगाम की स्टोरी नहीं लिखती, और दिस इस ये जोक है। मैंने कहा ना, मेरे किरदार जो है ना, वो मेरे किरदार हैं, मैं अपने लिए लिखूँगी। ओके जी, इंतहा होगी इंतज़ार की। तो ये जो है, मेरी आवाज़ बहुत बुरी है, बट मैंने अभी यहाँ देखा था, किसी ने लिखा हुआ था, इंतज़ार इंतहा हो गई इंतज़ार की। लव यू नूरे, अल्लाह ब्लेस यू नूरे। थैंक यू, सो क्यूट यार, फोर्स हैं कोई। शावीर आयश, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुडे एपिसोड, आई एम वेरी एक्साइटेड। वो 1 घंटा और कुछ मेहनत की होगी, कौन सा 2 घंटे की 2 किस्त नावल, 2 हो भई। अब मैं 2-2 घंटे की तो एपिसोड ही, बंद कमरों में कैद है वो चाँद जैसा चेहरा, वाहिद दुनिया की रोशनी, अंदर से धुआँ और प्यास, पत्थरों के देश में बसी नाजुक कली सहमी, हर आहट पर चौंक जाए, हर साया लगे। यार प्लीज़ इसको छोड़ दिया करो, माय गॉड। कंटेंट को जो भी लिखा करो ना, अपने से लिखा करो, मत चैटजीपीटी की तरफ जाया करो, अपने से लिखा करो, मज़ा आता है पढ़ने का। अच्छा जी, तो आज की हम थोड़ी सी वीडियो की तरफ बात करते हैं कि भाई हमारा जो है आज का हमारा वीडियो किस टॉपिक पे जा रहा है, क्या करने वाले हैं। और जैसा कि आज संडे था, और संडे कैसा गुजरा मेरा, ऑफ कोर्स बोरिंग गुजरा, बिकॉज़ मैंने काम करते हुए गुजारा है। लेकिन सच बताऊँ, काम के बगैर भी इंसान कुछ नहीं है। अगर काम नहीं करेगा तो मुझे समझ नहीं आती वो क्या करेगा। तो काम के बगैर भी इंसान कुछ नहीं है। जब इंसान का दिल करता है ना, मैं वेला रह लूँ, कभी-कभी मेरा दिल करता है। लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि ना, वेला इंसान वेला रह के भी क्या ही करना है बाबा। तो जो चीज़ें हैं ना, वो ऐसी ही, मतलब कि समझ नहीं आता कि इंसान क्या करे। जब 2 छुट्टियाँ कर लो तो सुकून नहीं आता। बस दिल करता है सोते रहो, और फिर दिल करता है काम करो, काम से हटते हैं, फिर दिल करता है काम नहीं करो। बस इंसान यही है, अल्लाह ताला इंसान को जिस हाल में रखे खुश रहना चाहिए, बट हम इंसान जो है ना, किसी भी हाल में खुश नहीं रहते।
और मौसम हो चुका है गरम कि ठंडा मुझे नहीं पता बट ठीक है। और सबसे बड़ी बात मैंगोज़ चले गए हैं और कभी मुझे मैंगो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। आज जो मैंगो है आज आम जो हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बिकॉज़ इस दफ़ा मैंने आम बहुत ज़्यादा खाए हैं और बहुत ज़्यादा नहीं खाए बट तकरीबन रोज़ रोज़ खाए हैं। अब लास्ट टाइम कल आए थे, लास्ट टाइम तो नहीं मतलब कह रहे थे कि मैंगो का सीज़न जो है अब वो दूसरी तरह के मैंगो आएँगे, ख़त्म हो रहा है। तो रियली मैंगो बहुत अगर आपका मीठा खाने को दिल कर रहा है ना तो आप मीठा आम खा लो। और हमारे घर एक डिश बन रही है मैंगो सागा। आई एम रियली वेरी सॉरी मुझे सही तरह नाम नहीं पता, मैं दूसरों के मुँह से सुनती हूँ और मुझे नहीं पता यही नाम है। मुझे ऐसा लगता है यही सुना है और बार-बार पिया है। तो उसमें आई थिंक वो कुछ सॉरी अब देखो मुझे नाम नहीं आएगा। जेली डलती है, मैंगो प्यूरी डाली जाती है एंड ज़ाहिर है मैंगो प्यूरी तो ग्राइंड करके वो आई थिंक शेक की तरह का कुछ होगा। और साबूदाना डाला जाता है, साबूदाना ही आई थिंक उसको कहते हैं और जेली डाली जाती है, साबूदाना डाला जाता है और मैंगो के क्यूब्स डाले जाते हैं और बहुत मज़े का होता है, बहुत मज़े का होता है क्योंकि जो हमारे घर में बनता है ना उसमें हम चीनी बहुत कम डालते हैं। चीनी की जगह मैंगो मैंगो ज़्यादा डाल देते हैं ना मैंगो की प्यूरी और चीनी डाले भी तो वो एक खाने का 1 चम्मच होता है ना मतलब अगर पूरे घर के लिए बन रहा है मतलब वो काफ़ी ज़्यादा ग्लास हो तो उसमें बस 1 चीनी क्योंकि मैंने पूछा था कितनी मिक़दार डालें बिकॉज़ आई हेट शुगर तो फिर ये बताया था तो उसकी रेसिपी बहुत 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 मैं 3 मरतबा इस सीज़न में हम लोगों ने बनाया है ओनली क्योंकि अब आके बनाना शुरू किया है। पहले बस रोज़ बातें होती थी यार ये डिश बनाएँगे यूट्यूब पे देखी है और लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो ऐसे-ऐसे तो चलो फिर ट्राई करके देखो एंड आई लव मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। एक तो थोड़ा-सा आप हेवी हो जाते हो, फुल हो जाते हो। आपको कुछ खाने की ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि मुझ जैसा बंदा जो डाइट पे है, जो बहुत कम खा रहा है, तो उसके लिए 2 ग्लास तो पीती हूँ, मतलब कि पीने नहीं चाहिए बट क्या करूँ? मीठा और आई हेट मीठा, मुझे मीठा नहीं पसंद। बट हमारे इधर से एक बर्फ़ी मिलती है, वो बहुत ज़्यादा पसंद है बट अब वो भी नहीं अच्छी। लेकिन मिठाई नहीं पसंद, मीठे के लिए क्रेविंग नहीं होती मुझे और बहुत कम क्रेविंग होती है, बहुत कम मीठा खाती हूँ मैं और चाय में मैं चीनी नहीं पीती। मैं तो आज अब तो चाय भी छोड़ दी है, काफ़ी अरसा हो गया है। तो ये 2 ग्लास मेरे लिए बहुत ज़्यादा होते हैं बट मैं पीती हूँ। अब आप कह रही होंगी आज नूर ने मैंगो सागा के बारे में लेक्चर देना है और नूर ने मैंगो सागा के बारे में बोलना है, तो मत सुनो। आजकल मैं यही कह रही हूँ मत सुनो, मत करो, तो यार मेरे पास ऑप्शन ही ये रह जाता है ना कि मत सुनो, मत करो। इट्स अ पार्ट ऑफ माय वर्क तो इसलिए मत आप लोगों की मर्ज़ी इस पे। तो क्या अच्छा जी खूबसूरत सा है कि आइश जो है वो कह रही है ज़ायार से कि आप मर्द निकाह भी शर्तों पर करते हैं और औरत से कैसे-कैसे डिमांड करते हैं, तो वो पूछता है निकाह शर्तों पर करते हैं हम मर्द? अच्छा कैसे? उसके साथ उलझना चाहता था। इतने दिनों से सन्नाटा छाया था, वो बोलती थी तो उसे अच्छा लगता था। क्यूट, 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 क्यूट। निकाह में आने वाली औरत ने आपके अलावा पहले किसी के बारे में ना सोचा हो, उसे किसी ने छुआ ना हो, वो वफ़ा की देवी हो, मर्द कुछ भी करे मगर उस औरत को हर हाल में वफ़ा निभानी चाहिए। मैं पूछती हूँ, जो आप मर्द औरत को नहीं दे सकते, वो औरत से डिमांड कैसे कर सकते हैं? औरत से कैसे डिमांड कर सकते हैं? कड़े तेवरों से सरदार ज़ाव्यार को घूरा था। ज़ाव्यार के लबों पर मुस्कान आई, बड़े अरसे बाद अपनी बीवी में बीवी का रूप नज़र आया था। ये खुशी कभी-कभी देखने को मिलती थी, ये झलक कभी-कभी नज़र आती थी। अरे बाबा! आइश, बीवी बन जाया करो। जब बीवी बनने का टाइम था तब तो हमारे जो ज़ाव्यार है ना उसने तो बनने नहीं दी। अब क्या किया जाए? जब ज़ाव्यार ने बनने नहीं दी और फिर उसको मसले होने लग जाते हैं। ये हो गया, वो हो गया। अब आइस सुधर जाए तो भई आप भी खुद को वक़्त पे सुधार लेते, वो तो वक़्त पे सुधारना ना हुआ।
तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा जी, गलत है ये डिमांड करना क्या? सवालिया अंदाज में इस्तफसार किया। अफ़वाह औरत ही कहती है, सदियों से यही देखा है, औरत वफ़ा ना निभाएगी तो औरत ही नहीं रहेगी, और अगर औरत ना रही तो जानती हो वो क्या बन जाती है। लो जी, ये ज़ावियार की अपनी एक कायम करदा ना, अपनी ही कायम करदा बहुत, उसके अंदर की जो चीज़ सोच है ना वो ये हमारी सोच ऐसी नहीं है। और अब संजीदा था लबों पर आती मुस्कान मासूम हो चुकी थी, मासूम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो चुकने वाली। तो कहते कि वो औरत नहीं रहती तो वो फिर बस फिर बहुत कुछ उसको उसको जो भी उसकी आवाज़ सरगोशी की माने चेहरा आयश के चेहरे करीब आंखें आयश की आंखों में झाड़ ली। तो आयश जी को समझ लें कि आयश को उसकी बात पसंद नहीं आई, तो भाई उसने चेहरा मोड़ लिया है। अब हम क्या कर सकते हैं भाई, ज़ावियार की बातों के जवाब में खून ही जला सकते हैं, तो खून जला सकते हैं, खून ही जला सकते हैं, तो और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ओके जी, क्यों थी? अच्छा, वो गाड़ी रोक चुका था, ठहर कर सामने की तरफ देखा, उसे अपनी नज़रों का धोखा लगा, मगर वो वही थी। आज भी लंबा, ओह माय गॉड, चोगा नमा फ्रॉक पहना हुआ था। अच्छा जी। ओके, मैं साथ एक रील देख रही थी और मेरे लिए वो बहुत बुरी साबित हुई है। दिल ख़राब हुआ, मगर ये अजीब ना था, वो इस मंज़र पर ठहरा हुआ था। इस मंज़र में कुछ ऐसा था, वो ठिठक गया था। किसी मर्द ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, वो इसके साथ चल रही थी, हाथ में फूल पकड़े हुए थे। अच्छा जी, क्यूट थिंग। और हाथ में वो पकड़े फूल वो मर्द इससे छीन कर ज़मीन पर फेंक चुका था। ओके जी। तो इसकी आँखें इससे आँखों से टकरा गई थी, ज़ाविया ने इन आँखों में देखा, ऐसा दर्द जो दिल में उतर जाए। तो ऐसा दर्द जो दिल में उतर जाए। वो इसकी तरफ देखते ही मुस्काई थी, वो मुस्कुरा भी ना सका था, वो गर्दन फेरते खामोशी से समत के साथ चल पड़ी। ज़ख्म आज पेशानी पर था। जी, क्या हुआ है यार, ये तो हमें देखना है ना। तो ये तो हमें देखना पड़ेगा। तो क्या हुआ है? तो क्या हुआ है? अच्छा जी, वो देर वही निगाहें जमाए रहा जहाँ वो नज़र भी नहीं आ रही। लम्हे बीतते चले गए, ज़ावियार का वजूद ज़ंजीर हो गया, वो आँखें उसे बाँध चुकी थी। एक तो हमारा जो ज़ावियार है ना, इसको इसका वजूद ज़ंजीर ही हुआ रहता है। कभी किस पर, लेकिन बेटा ये वो तो छोटी सी गल है। तो देखते हैं फिर क्या होता है। तो आयश ने दीगर चीज़ें नाज़मीना के सामने रख दी जी। आयश के घर आया हुआ है नाज़मीन का। आयश ने चाय और दीगर चीज़ें नाज़मीना के सामने रख दी। हाय भाभी, क्यों इतनी तकल्लुफ़ में पड़ती हो? नाज़मीना ने। अच्छा, मैं आपको ना एक चीज़ डिस्कस करने लगी हूँ। कल ना मेरे सामने ना एक लाइक मैसेज में रील आती है। रील नहीं थी, लाइक कहीं पे शेयर किया हुआ था कि ना उसको, मतलब एक एंकर था, उसने बोला कि मैं ना ये शो लीव कर रहा हूँ, और लोगों ने कहना शुरू कर दिया, उसको निकाल दिया, उसको ये कर दिया, उसको वो कर दिया, उसने ये कहा था, वो कहा था, और बहुत सारे लोग, तो आज पता चला वो प्रैंक था। इसलिए यार, अपनी अपनी राय लोग कितनी जल्दी कायम कर लेते हैं ना, कितनी जल्दी कुछ भी देख लिया तो उस पर कुछ भी बात कर ली। तो अभी भी मैंने वो पढ़ा है कि वो इट्स जस्ट अ प्रैंक, और वो जो लोग मैसेजेस कर रहे थे, लोग पोस्ट लगा रहे थे, उनका क्या कह रहे होंगे, हमें क्यों थोड़ा
दैट्स अ क्यूट थिंग। लाइक मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम बहुत जल्दी ना राय कायम कर लेते हैं। मुझे लगता है कि राय नहीं कायम करनी चाहिए बहुत जल्दी। जो सामने देखा उसी पे यकीन कर लिया, और ये बहुत हार्डली, ये बहुत बुरी होती है। तो देखते हैं क्या होता है, क्या। तो वो लोग बहुत सारे ऐसे कह रहे थे, तो मुझे थोड़ा अजीब लग गया। तो अजीब नहीं लगा, आई थिंक सभी ऐसे करते हैं, और ज़ाहिर है प्रैंक फिर प्रैंक होता है, फिर प्रैंक पे कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ता है। तो जी मज़ा आएगा। अच्छा, बेहद खूबसूरत लग रही थी जी आइस सब चादर के हाले में, इसका चेहरा दमक रहा था। इस बात को हफ्ते से भी ऊपर हो चुका है। जी नाज़मीन ने पूछा आपकी तबीयत कैसी है, तो आइश बोलती है आई एम फाइन, मेरी तबीयत ठीक है। मेरी तो तबीयत को ठीक हुए अंदर हफ्ता हो चुका है। उम्म, तो आइश मुस्कुराई थी, इसे हलवे की प्लेट नाज़मीना के आगे कर दी। नाज़मीन ने चम्मच भरकर हलवा